चलिए, तो यहाँ पर आज आप लोग का 10th क्लास विषय केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, जो आप लोग के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको बताने से पहले आपको हम समझा दे संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या समझा दे? तो बताइए, किसी को पता है तो बोल सकते हैं आप लोग। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? कई बार आप लोग को बताया है, बोलिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? याद है कोई के? तो देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जो उपस्थित रहते हैं, उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 1 होगा। ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? तो पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, 20 तत्वों तक होगा यह। तो कितना हो जाएगा? तो कितने हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन? तो इसके अनुसार हम लोग कितने तक लिख सकते हैं? 20 तक एलिमेंट को। आगे हम लोग लिखेंगे, उसको भी पता करेंगे, तो उसके लिए अलग नियम है। ठीक है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ गए। तो आप बताइए, संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं? किसी परमाणु के बाहरी कक्षा में, बाहरी कक्ष में किसी परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ लिए तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या? देखिए, तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या है? किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को, किसी परमाणु के किस इलेक्ट्रॉन को? संयोजी के मतलब जो बाहरी कक्षा में है। तो किसी परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है, तो उसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जिससे में मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल में आप क्लोरीन करना चाहते हैं, तो क्लोरीन का कितना होता है? तो इसको क्या लिखोगे बताओ? 7। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? अब इसका क्या लिखना है आपका? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सभी लोग जोर से बोलिए, क्या लिखना है? संरचना। तो क्या लिखोगे? क्लोरीन रहेगा, क्लोरीन ना। लेकिन संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 7 है। तो यहाँ पर बिंदु के रूप में उसको दर्शा देना, इसके चारों तरफ। कितने बिंदु हो गया? तो यह कहलाएगा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। और आप कहेंगे इतना छोटी बात है, लेकिन अगर ये आपको पता रहेगा तबे आप बंधन में बढ़िया से स्टडी कर पाएंगे, समझ पाएंगे कि रासायनिक बंधन क्या है, उसमें किस तरह के बंधन होते हैं और क्यों होते हैं। तो आप समझिए। इसी तरह आपको अगर कहा जाए ऑक्सीजन का, क्या कहा जाए? तो ऑक्सीजन का कितना होता है? 8 होता है। तो क्या लिखोगे? 2 6। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? तो ऑक्सीजन को क्या कीजिएगा? देखिए, तो यह इलेक्ट्रॉन बिंदु का आ गया, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। शॉर्टकट में लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन पॉइंट कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ऐसा समझ में बात? इसी प्रकार से आप सारे एलिमेंट का आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो आप समझ गए। 2 चीजें याद रखना। पहला, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन ही पता न हो तो आप इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे बना पाएंगे कि उसके कितने बिंदु दे? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या डिफिनेशन है? बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब जब संयोजी इलेक्ट्रॉन को बिंदु के रूप में लिख देंगे परमाणु के चारों तरफ, तो उसे क्या कहेंगे? बताइए, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? क्लोज करो।